आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने कोरोना वायरस पर लिया हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने रियासत में ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए अजला कृष्णा, गुंटूर, नेलूर में ज्यादा टेस्ट कराने की हुक्काम को हिदायत दी। वज़ीर आला ने ज्यादा केसेस दर्ज होने वाले इलाकों पर खास तवज्जो देने पर जोर दिया। वज़ीर आला ने करनूल के गवर्नमेंट अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील करने की भी हिदायत दी है और साथ ही दीगर मकामात पर भी टेस्ट करने पर उन्होंने जोर दिया। एपी में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। रियासत में कोरोना वायरस की तादाद बढ़कर 757 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 35 नए मामले दर्ज कर लिए गए हैं। 96 अफराद सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। 22 अफराद की कोरोना से मौत हुई है। 649 अफराद जेर इलाज है। सबसे ज्यादा करनूल में 184, उसके बाद गुंटूर में 158, कृष्णा में 83, नेल्लूर में 67, चित्तौर में 52 मामले दर्ज हुए हैं। विजयनगरम और श्रीकाकुलम में कोई कोरोना मामला दर्ज नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर फाइनेंस बी राजेंद्र प्रसाद ने करनूल में कोविड-19 पर हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से जंगी पैमाने पर काम किया जा रहा है। करनूल से 4 दिन कबल एक फर्द को सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज किया गया और आज 3 मरीजों को भी डिस्चार्ज कर लिया गया है। आने वाले 2 दिन में क्वारंटीन किए गए 50 से ज्यादा अफराद को घर जाने की इजाजत मिल जाएगी। रियासती वजीर ने बताया कि करनूल गवर्नमेंट जनरल अस्पताल को हुकूमत ने कोविड-19 अस्पताल में तब्दील किया है और वहां के मरीजों को शहर के दीगर 12 अस्पतालों में इलाज किया जाएगा। करनूल कलेक्ट्रेट के ऑडिटोरियम में रियासती वज़ीर फाइनेंस बी राजेंद्र प्रसाद ने मुस्लिम रहनुमाओं के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने माह रमज़ान मुबारक में नमाज तरावी और दीगर इबादात को अपने अपने घरों में ही अदा करने की अपील की। मुल्क वबा को रोकने के लिए ताउन करने की अपील की। इस इजलास में काजी करनूल, जमीयत उलमा, जमीयत अहले हदीस हिंद और सज्जादा नशीन और दीगर शरीक रहे। के भी एहतमाम के लिए घर ही में अदा कीजिए, बल्कि मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि रमज़ान मुबारक के तरावी के लिए किसी हाफिज़ को जमा करके छतों पर हुजूम को न जमा कीजिए, बल्कि जितने अफराद हैं घर के ही वही घर ही में अदा कीजिए। डिस्टेंसिंग का जो पाबंदी आयद की गई है उसका भी लिहाज रखिए और बाज़ारों में ज़्यादा घूमिए फिरिए मत। अगर इतना ही आपको ज़रूरी है तो मास्क लगाकर ज़रूरत के तौर पर आप बाहर जाएँ और फिर आते ही फौरी अपने हाथ वगैरह साबुन वगैरह से अच्छे वॉश कर लें। आप अपने घरों ही की हद तक महफूज रहें ताकि ये मर्ज को बढ़ने से रोकने में आप भी हकदार बनें। आंध्र प्रदेश के मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं और दानिश्वरों ने मुसलमानों से आने वाले मुक़द्दस महीने रमज़ान में भी लॉकडाउन की पाबंदी करने की अपील की है और साथ ही इबादत का एहतमाम घरों से ही करने पर जोर दिया है। उन्होंने वज़ीर आला से सहर और इफ्तार के वक्त लॉकडाउन में ढील देने की अपील की है। लॉकडाउन में रहेंगे, मसाजिद में सिर्फ मौज़िन और इमाम के अलावा 2 या 3 आदमी नमाज के लिए जाएंगे और उनको भी पासेस मिलेंगे और सहर और इफ्तार के वक्त कुछ वक्त छूट मिलेगा। सुबह सहरी के वक्त एक 40-45 मिनट और इसी तरह इफ्तार के वक्त भी एक 40-45 मिनट कुछ सामान वगैरह ख़रीदने के लिए छूट मिलेगा। और कोई मस्जिदों को आने की तकलीफ़ ना उठाए और अपने अपने घरों में नमाज अदा करे। तरावी की नमाज भी अपने घर में अदा करें। कोई ये ना समझे कि तरावी की नमाज मस्जिद में ही होती है, बल्कि घर में भी पढ़ सकते हैं, सुन्नत के दर्जे में आती है। शाम के वक्त 1 घंटे की मोहलत दिया जाए। जो खरीद व फरोख्त के लिए दुकानें सुबह खुलती है वही दुकानें शाम में भी खुलें। 1 घंटे की मोहलत दी जाए। असेंबली करनूल हफीज़ खान ने कहा कि पिछले 4 दिनों से कुछ फ़िरक़ा परस्त लोग सोशल मीडिया के ज़रिए उनके खिलाफ झूठी खबरें फैला रहे हैं। उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडे की मजम्मत की। हफीज़ खान ने इस मामले पर DGP वज़ीर दाखिला से जांच करके कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर वो कसूरवार पाए जाते हैं तो किसी भी सज़ा का सामना करने के लिए वो तैयार है। करनूल पुलिस की जानिब से लॉकडाउन में मजीद सख्ती बढ़ती जाएगी। DSP बाबा फखरुद्दीन ने कहा कि अगर कोई शख्स लॉकडाउन के कवानीन पर अमल नहीं करता तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जेल में भी भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब तक 1450 गाड़ियां सीज की गई हैं, 200 से ज़ायद क्रिमिनल केस दर्ज किए गए हैं,
13,000 केस मोटर व्हीकल केस दर्ज किए गए हैं और 70 लाख रुपए तक का जुर्माना आयद किया गया है। कोरोना को हराने का वाहिद तरीका लॉकडाउन बताया जा रहा है, इसलिए पुलिस लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने को यकीनी बना रही है। पुलिस की जानिब से अवाम को हर तरीके से समझाया जा रहा है, लेकिन इसका अवाम पर असर नहीं दिखाई दे रहा है। कदीम विजयवाड़ा के रेड जोन इलाकों में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को पुलिस अनोखी सजा दे रही है। पुलिस की जानिब से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर सफ़ेद कागज़ पर माफ़ीनामा और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी नहीं करने का हलफनामा तहरीर करवाया जा रहा है। ये माफ़ीनामा सैकड़ों मरतबा लिखाया जा रहा है। मर्द ख़वातीन सड़कों पर माफ़ीनामा लिखते हुए देखे गए। बिना किसी इमरजेंसी के बाहर निकलने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। एबी पुलिस की जानिब से बाज़ जगह सख्ती से भी काम लिया जा रहा है। कल ही गुंटूर के सतनेपल्ली में पुलिस मारपीट में एक नौजवान की मौत का मामला सामने आया है।